इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निवासियों को यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और उससे क्या लाभ हो रहा है, और जो लाभ लिए हैं उनसे भी उनके राय विचार को लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जैसे मुख्य रूप से अगर बताया केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा जो अकुशल श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराती है, आयुष्मान भारत वैसे परिवार जो गरीब परिवार से बिलोंग कर इलाज के लिए असमर्थ रहते थे, आज आयुष्मान भारत के माध्यम से आप 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। जैसे आज जो अनाज मिलता है प्रत्येक परिवार को, तो अनाज मिलता है 1 रुपये प्रति किलो, वो केंद्र सरकार के द्वारा अनाज का वितरण अनाज का दिया जाता है। इसको आप लें, पूरे पारदर्शी तरीके से आपका जो होता है वो लें। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आज जो बिना कच्चे आवास में रहते थे, आवास विहीन परिवार थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनको आवास पक्का घर दिलाया गया। एक सरकार का भी महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना चल रहा है। लोग को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हर घर को नल से जल दिया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा बीमा का योजना चलाया जा रहा है, जो बीमा पहले आप बहुत मोटी रकम देकर लेते थे, आज ऐसा है कि आप बहुत कम पैसे में सालाना 20 रुपये के प्रीमियम में और 430 रुपये के प्रीमियम में आप 2 लाख का अपना बीमा ले सकते हैं। उसकी जानकारी दी जा रही है। बहुत सारा ऐसे स्कीम है, जैसे आपको छात्रवृत्ति की योजना है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, जिससे निर्धन परिवार के पढ़े लिखे बच्चे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और बाहर जाकर आप एक अच्छा पैकेज मिलेगा, रोज़गार से जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक चल रहा है सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना, जिससे जो आप अपने गांव में रहकर लघु उद्योग से जुड़ना चाहते हैं उस स्कीम से जुड़े और उसका लाभ लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, वैसे किसान के परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और छोटे खेत थे, उनको 2000 रुपये का हर 4 माह पे आता है, सालाना 6000, उससे उनको बहुत मदद मिलती है। उसकी जानकारी दी जा रही है। फसल के बीमा के बारे में और केंद्र सरकार के द्वारा जो सिंचाई की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लोगों को दिया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। हमारा देश विकसित तब होगा जब आम जो निचला स्तर का व्यक्ति है उसे केंद्र के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसको जब उसकी जानकारी मिलेगी, उसके पास लाभ पहुंचेगा, तभी मेरा देश विकसित भारत बन सकता है। मैं एज ए मुखिया ये कह सकता हूँ कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से लोग योजनाओं को जानेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। हम लोग प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर रहे हैं। हमारी पार्टी हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्तागण, हर एक पंचायत में जाकर महिला, पुरुष, बच्चों सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अगर हमें विकसित बनना है, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाना है, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा है। अगर हम सब शिक्षित होंगे तभी हम हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी ले पाएंगे, योजनाओं के बारे में जान पाएंगे और तभी हम लाभान्वित होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण योजना ये संचालित की गई है केंद्र के द्वारा, जिसमें बहुत सारे हमारे बच्चे और बच्चियां इसमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठाती है। इन्हें सिलाई सिखाना, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के सामान को सिखाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी उन्हें मिलती है और वो उसका लाभ उठाते हैं। और इसमें ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जहां इस कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं से बच्चियों को रोजगार के लिए आगे बढ़ाया जाता है और बच्चियां रोजगार भी कर रही हैं और वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये उनका सपना है कि आने वाला समय हमारा देश सबसे आगे रहे और विकसित कहलाए। मेरा घर पांडेरी है। हम घर में कॉलेज करते थे, उस समय कोई इधर का जो रहता था ना मैम, JRP वो बताए थे कुछ विधि द्वारा की ट्रेनिंग मिलता है वहाँ पे, उसके बाद फिर जॉब दिया जाता है, उसके बाद कुछ सैलरी अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो उसी के द्वारा हम उनको पूछे, उसके बाद हमको फिर रांची में वहाँ पे भेजा गया था उनके द्वारा। फिर हम लोग गए थे, 5-6 लड़के थे हम लोग, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, उसके द्वारा हम लोग ट्रेनिंग लिए थे, उसी के द्वारा आगे बढ़े थे। ये चीज़ बताइए कि क्या चीज़ का आप हुनर लिए थे और कितना सैलरी आपको मिलता है? लॉजिस्टिक, वहाँ पे उस पे पैकिंग वेयर हाउस में काम होता है, मॉल में क्या चीज़ बनता है वहाँ पे जो सामान जो ऑर्डर करते हैं ना फ्लिपकार्ट में, वो सामान को हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं वहाँ पे। कितना सैलरी मिलता है? सैलरी 17,000।
इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निवासियों को यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और उससे क्या लाभ हो रहा है, और जो लाभ लिए हैं उनसे भी उनके राय विचार को लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जैसे मुख्य रूप से अगर बताया, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा जो अकुशल श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराती है, आयुष्मान भारत वैसे परिवार जो गरीब परिवार से बिलोंग कर इलाज के लिए असमर्थ रहते थे, आज आयुष्मान भारत के माध्यम से आप 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। जैसे आज जो अनाज मिलता है प्रत्येक परिवार को, तो अनाज मिलता है 1 रुपये प्रति किलो, वो केंद्र सरकार के द्वारा अनाज का वितरण अनाज का दिया जाता है। इसको आप लें, पूरे पारदर्शी तरीके से आपका जो होता है वो लें। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आज जो बिना कच्चे आवास में रहते थे, आवास विहीन परिवार थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनको आवास पक्का घर दिलाया गया। एक सरकार का भी महत्वाकांक्षी योजना हर घर